सुबह की पहली किरणें एक छोटे से गांव पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में बहती ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को सुंदर बना रही थी। लेकिन उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला परिवार हर दिन गरीबी से लड़ रहा था। उस झोपड़ी में रहती थी 17 साल की आरती। उसकी आंखों में एक ऐसा सपना था जो गांव के हर बच्चे से अलग था। वह एक दिन आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी। आरती बेटा, सुबह हो गई, पानी भरने भी जाना है और स्कूल भी। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। बेटी, भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हों। सपने तभी पूरे होंगे पापा, जब मैं मेहनत करूँगी। आरती सिर पर मटका रखकर गांव के कुएं की ओर चली। रास्ते में कुछ और लड़कियां भी पानी भरने आई थीं। इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? अरे, इसके घर में तो खाने के पैसे नहीं हैं। गरीबी मेरी पहचान नहीं है। मेरी मेहनत मेरी पहचान बनेगी। लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। घर लौटते ही आरती ने देखा कि उसके पिता दवाई के बिना दर्द से परेशान बैठे थे। घर में सिर्फ 200 रुपए बचे हैं। दवाई बाद में ले लेंगे, पहले घर का राशन ले आओ। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे माता पिता को किसी चीज की कमी नहीं होगी। आरती अपना पुराना बैग लेकर पैदल स्कूल जा रही थी। रास्ते में कुछ अमीर बच्चे नई साइकिलों पर जा रहे थे। देखो, फिर वही फटा हुआ बैग। आईएएस बनेगी ये। आरती कुछ नहीं बोली और आगे बढ़ गई। गणित की कक्षा चल रही थी। यह सवाल कौन हल करेगा? पूरी क्लास चुप रही। मैडम, मैं कोशिश कर सकती हूँ। आरती ने बोर्ड पर पूरा सवाल सही हल कर दिया। बहुत बढ़िया आरती। गरीब है, लेकिन दिमाग बहुत तेज है। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे घर चले गए, लेकिन आरती लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रही थी। बेटा, सब बच्चे जा चुके हैं। अंकल, बस आधा घंटा और। तुम बहुत मेहनती हो। मेरा सपना बहुत बड़ा है। शाम होते ही आरती अपनी माँ के साथ खेत में काम करने लगी। बेटा, पढ़ाई के बाद इतना काम मत किया कर। अगर आज मेहनत नहीं करूँगी तो कल सफलता कैसे मिलेगी? भगवान हर बेटी ऐसी दे। रात को पूरे गांव की बिजली चली गई। बाकी बच्चे सो गए, लेकिन आरती ने पुरानी लालटेन जलाई और पढ़ाई शुरू कर दी। बेटी, आंखें खराब हो जाएंगी। अगर आज पढ़ाई छोड़ दूं, तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। कुछ दिनों बाद परीक्षा शुरू हुई। पूरा स्कूल तनाव में था, लेकिन आरती पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे रही थी। देखते हैं इस बार कितना नंबर आता है। नंबर मेहनत तय करती है, किस्मत नहीं। पूरा स्कूल मैदान में इकट्ठा था। प्रिंसिपल परिणाम घोषित करने वाले थे। इस वर्ष पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा है आरती। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मुझे पता था तुम कर दिखाओगी। आरती, हमें माफ कर दो। माफी की जरूरत नहीं, मेहनत हर सवाल का जवाब दे देती है। आज आरती ने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल कर लिया था, लेकिन यह उसकी मंजिल नहीं थी। अभी तो उसकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। क्या गरीबी उसके आईएएस बनने के सपने को तोड़ देगी, या उसकी मेहनत दुनिया को नया इतिहास दिखाएगी? स्कूल में टॉप करने के बाद पूरे गांव ने आरती की तारीफ की, लेकिन घर के अंदर खुशी की जगह चिंता थी। बेटा, कॉलेज की फीस 15,000 रुपए है। हमारे पास तो 1500 रुपए भी नहीं है। पापा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह खेत में काम करते समय आरती के पिता अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। जल्दी किसी को बुलाओ। पापा, आए बोलिए। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर बात बताई।
इनका इलाज तुरंत शुरू करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब मुझे और मजबूत बनना होगा। मजबूरी में माँ गांव के साहूकार के पास गई। पैसे चाहिए तो खेत मेरे नाम गिरवी रख दो। वह खेत ही हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर बिना पैसे इलाज कैसे होगा? आरती ने अपनी पढ़ाई के साथ काम करने का फैसला किया। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। इतनी मेहनत कैसे कर पाएगी? सपने आसान नहीं होते माँ। गांव के छोटे छोटे बच्चे आरती के पास पढ़ने आने लगे। दीदी, मुझे गणित समझ नहीं आता। डरना नहीं, आज के बाद गणित तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात में अपनी पढ़ाई। आरती रोज सिर्फ 4 घंटे सोती थी। थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आराम मंजिल मिलने के बाद करूंगी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरती की मेहनत देखी। तुम्हें मेरिट स्कॉलरशिप मिल रही है। सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं बेटा, तुम्हारी मेहनत ने बदली है। आरती रोज बस से शहर की लाइब्रेरी जाती। वहाँ वह आईएएस की किताबें देखकर प्रेरित होती। एक दिन यही किताबें मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगी। कॉलेज की एक अमीर छात्रा नेहा हमेशा आरती को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। आईएएस बनना इतना आसान नहीं है। मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आरती ने पूरे कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया। आज हमें तुम पर गर्व है। अब आरती ने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया। उस पर लिखा था आईएएस 2029 इंच। ये क्या है? मेरा लक्ष्य। शहर की बड़ी कोचिंग की फीस 1 लाख रुपए थी। कोचिंग नहीं होगी तो कैसे पढ़ोगी? मेरी सबसे बड़ी कोचिंग मेरी मेहनत है। आरती ने सेकेंड हैंड किताबें खरीदी। कई किताबों के पन्ने फटे हुए थे। नई किताबें महंगी है। ज्ञान नया होना चाहिए, किताब नहीं। आखिर वह दिन आ गया जिसका आरती कई सालों से इंतजार कर रही थी। हजारों उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े थे। डरना मत बेटा। माँ, मैं पूरी मेहनत से परीक्षा दूंगी। आरती परीक्षा हॉल के अंदर चली गई। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आरती कांपते हाथों से अपना रोल नंबर खोज रही थी। हे भगवान, बस एक बार, कुछ देर बाद मेरा नंबर नहीं है। बेटा, मैं असफल हो गई। मान। उस रात आरती पहली बार अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोई। उसे लगा कि उसके सारे सपने खत्म हो गए। शायद सब सही कहते थे, गरीब लोग बड़े सपने नहीं देख सकते। नहीं बेटी, हार परीक्षा का अंत नहीं, अगली शुरुआत होती है। अगले दिन गांव में कई लोग बातें करने लगे। कहा था ना, आईएएस सबके बस की बात नहीं। इतने साल बर्बाद कर दिए। आरती चुपचाप सब सुनती रही। आरती अपने पुराने स्कूल पहुंची और अपनी शिक्षिका से मिली। आरती, क्या अब हार मान लोगी? नहीं मैडम, लेकिन डर लग रहा है। याद है, जब सब तुम्हारे फटे बैग पर हंसते थे, तब भी तुम नहीं रुकी थी। फिर आज क्यों रुकना चाहती हो? आप सही कह रही है। उस दिन के बाद आरती ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। उसने हर गलती लिखी और रोज पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। इस बार मैं अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाऊंगी। आरती ने अपने कमरे की दीवार पर एक नया वाक्य लिखा। हर दिन एक नया मौका है। वह सुबह 4 बजे उठती, अखबार पढ़ती, नोट्स बनाती और नियमित उत्तर लेखन का अभ्यास करती। 1 साल बाद फिर वही दिन आया। इस बार आरती के चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। भगवान तुम्हें सफलता दे। इस बार मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। कुछ हफ्तों बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया। माँ, मेरा प्रीलिम्स निकल गया। सच? मुझे पता था, मेरी बेटी जरूर जीतेगी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा।
अब सबसे कठिन पड़ाव था यूपीएससी इंटरव्यू। आरती रोज शीशे के सामने खड़ी होकर जवाब देने का अभ्यास करती। डर नहीं, आत्मविश्वास। दिल्ली में यूपीएससी बोर्ड के सामने आरती बैठी थी। अगर आपको अपने जिले का कलेक्टर बनाया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगी? मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई केवल पैसों की कमी के कारण न रुके। बहुत अच्छा उत्तर। अब सिर्फ अंतिम परिणाम का इंतजार था। हर दिन एक साल जैसा लग रहा था। बेटा, चिंता मत कर। मैंने पूरी मेहनत की है। अब जो होगा अच्छा होगा। आखिरकार परिणाम घोषित हुआ। आरती ने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली। माय पापा, क्या हुआ? मैं आईएएस बन गई। माँ ने आरती को गले लगा लिया। पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जिस गांव में कभी लोग आरती का मजाक उड़ाते थे, आज उसी गांव में उसके स्वागत के लिए फूलों की बारिश हो रही थी। आज हमारी बेटी पूरे जिले की शान बन गई है। आरती, हमें अपनी गलती का एहसास है। किसी का मजाक मत उड़ाइए। हर इंसान के भीतर एक सपना होता है। आईएएस बनने के बाद आरती ने अपने जिले के सरकारी स्कूलों का दौरा किया। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। गरीबी अब किसी के सपनों की दुश्मन नहीं बनेगी। बच्चों ने जोरदार तालियां बजाईं। शाम को आरती अपने पुराने घर के सामने खड़ी थी। वही मिट्टी, वही लालटेन, वही टूटी हुई झोपड़ी। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उसने अपने माता पिता का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अगर उस दिन मैं हार मान लेती तो आज यह दिन कभी नहीं आता। तुमने सिर्फ अपना नहीं, हम सबका सपना पूरा किया है। मेहनत और हिम्मत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। दोस्तों, इंसान की मंजिल उसके हालात तय नहीं करते। उसकी मेहनत, धैर्य और कभी हार न मानने का जज्बा ही उसे सफलता तक पहुंचाता है।